अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है पॉलिटिकल साइंस के बेसिक्स के हवाले से। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि बेसिकली पॉलिटिक्स क्या होती है। मैंने आपको उसका ओरिजिन और उसकी डेफिनेशन वगैरह समझाई थी। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। मोस्टली पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस का वर्ड इंटरचेंजेबल इस्तेमाल होता है, कोई इनमें फ़र्क नहीं किया जाता, लेकिन थोड़ा इसमें टेक्निकल फ़र्क है यूज़ ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस के वर्ड में। तो आज हम इसको स्टडी करेंगे, तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस इनमें ये है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो बेसिकली थ्योरेटिकल स्टडी करती है स्टेट को, यानी वो स्टेट के बारे में हमें थ्योरेटिकली बताती है कि स्टेट कैसी है, कैसे वजूद में आई है और इस कैसे काम करती है स्टेट। और ये थ्योरेटिकल स्टडी करती है पावर को, पॉलिटिक्स को, जो पॉलिटिकल साइंस है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम पॉलिटिक्स को देखें तो वो एक प्रैक्टिकल वर्क है, एक प्रैक्टिकल आर्ट है। गवर्नमेंट कैसे कैप्चर की जाती है, पॉलिटिकल पार्टी कैसे गवर्नमेंट को कैप्चर करती हैं और वर्क करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ जो है पॉलिटिकल साइंस जो है थ्योरेटिकल स्टडी है पॉलिटिक्स की, जबकि दूसरी तरफ पॉलिटिक्स जो है एक प्रैक्टिकल फॉर्म है, प्रैक्टिकल आर्ट है गवर्नमेंट मेकिंग और अनमेकिंग का। तो सबसे पहला डिफरेंस इनमें ये है। इसके बाद अगर हम दूसरे डिफरेंस की बात करें कि दूसरा डिफरेंस इनमें क्या है पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस के दरमियान, तो पहला दूसरा डिफरेंस ये है कि जो पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, वो हर जगह पे एक ही जैसे हैं, यानी थ्रू आउट द वर्ल्ड वो सेम रहते हैं। क्योंकि थ्योरेटिकल है तो जो प्रिंसिपल बताए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल कैसे काम कर सकती है, या एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं डेमोक्रेसी की, या एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं फेडरलिज्म की। तो इसकी जितनी भी थ्योरीज होती हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम रहती हैं, उसकी वो थ्योरी एक ही जैसे रहती है। डेमोक्रेसी या फेडरलिज्म के जो प्रिंसिपल हैं वो चेंज नहीं होते, या पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज जो हैं वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती हैं। थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी या थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट है वो एक जैसी रहती है। जबकि दूसरी तरफ पॉलिटिक्स की बात करें तो हर कंट्री की एक अपना पॉलिटिकल सेटअप है, अपनी एक पॉलिटिक्स है। जैसे जो यूके है उधर 2 पार्टी सिस्टम है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है आइडियोलॉजीज़ पे बेस कर रही होती हैं। जो लेबर पार्टी है वो सोशलिज्म की तरफ है, जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो कैपिटलिज्म की तरफ है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। तो लेकिन दूसरी तरफ जो यूएस की पार्टी हैं वो कोई आइडियोलॉजिकल बेस पे नहीं है, वो करंट इश्यूज़ पे बेस करती हैं। जो उस टाइम करंट इशू चल रहा होता है वो अपना मैनिफेस्टोज पे बना लेती हैं। इसी तरह पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर पॉलिटिक्स मुख्तलिफ है, यहाँ पर रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ वर्क कर रही होती हैं और डिफरेंट अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी वर्क कर रही होती हैं। उसके अलावा हम अगर ये देखें कि ये तो दूसरा डिफरेंस हो गया कि पॉलिटिकल साइंस की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो थ्योरीज हैं वो हर जगह पे एक जैसी होती हैं, जबकि पॉलिटिक्स को अगर हम देखें तो वो कंट्री टू कंट्री चेंज हो रही होती हैं। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस इनमें ये है कि जो पॉलिटिकल साइंस है, जो कि वो लोग जो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करते हैं उनको हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट का नाम देते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस ही लिखा हुआ है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या पॉलिटिकल फिलॉसफी देते हैं, तो उनको पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहा जाता है। जबकि वो लोग जो पॉलिटिक्स के साथ रिलेट होते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम पॉलिटिशियन कहते हैं। तो ये 3 मेन डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो थ्योरेटिकल स्टडी करती है स्टेट की, गवर्नमेंट की, पॉलिटिक्स की। जबकि पॉलिटिक्स जो है एक प्रैक्टिकल चीज़ है, एक प्रैक्टिकल फॉर्म है, प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है पॉलिटिकल साइंस की। उसमें हम आर्ट पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट कैसे टूटती है, तो वो एक प्रैक्टिकल शेप है। तो ये बेसिकली टर्मिनोलॉजीज़ का डिफरेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से आगे जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।